कैट का पेपर का एनालिसिस स्लॉट नंबर 1 कैसे भी आप लोग लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड बॉयज एंड गर्ल्स होप यू गाइस आर डूइंग गुड कैसा था भाई पेपर भाई फटाफट बताओ हाउ वाज द पेपर हाउ डिड यू गाइस फेयर फटाफट मुझे चैट के अंदर बताओ आई हैव डन माय एनालिसिस आई हैव स्पोकन टू नियरली 20 प्लस पीपल मैं आपको फीडबैक बताता हूं मैं सिर्फ वही बातें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है जो बातें आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं वो हम नहीं बताएंगे कैट का पेपर का एनालिसिस स्लॉट नंबर 1 कैसे भी आप लोग लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड बॉयज एंड गर्ल्स होप यू गाइस आर डूइंग गुड कैसा था भाई पेपर भाई फटाफट बताओ How was the paper? How did you guys fare? फटाफट मुझे चैट के अंदर बताओ. I've done my analysis. I've spoken to nearly 20 plus people. मैं आपको फीडबैक बताता हूँ. मैं सिर्फ वही बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है. जो बातें आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं वो हम नहीं बताएंगे. कैट का पेपर. ठीक है भाई. ठीक है लाइव हो गए अपन लोग. ठीक है चलो शुरू कर रहे हैं भाई. पहली बात लेट्स गो फुल कंसंट्रेशन. हाँ भाई वर्बल एबिलिटी और सिमिलर लाइंस ऑफ एक्चुअल कैट लास्ट ईयर. ठीक है आरसीआई फिलॉसफी बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन एफ्लुएंट हिस्ट्री का रीडिंग कॉम्पिटिशन आया. 2 आरसी वर डुएबल. आरसी के अंदर भी काफी एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं. सुनते जाइए जो लोग स्लॉट 2 स्लॉट 3 के अंदर जा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं व्हिच मेक्स द आरसी लिटिल बिट ऑन द ट्रिकियर साइड. Overall paper का level of difficulty is moderate. There are hardly anything which you guys can say oh my goodness this is like so difficult. ऐसा कुछ नहीं था. पेपर ऑन द सिमिलर लाइन. कुछ चेंजेस हुई है पेपर के अंदर वो डिस्कस करते हैं और एंड में आपको स्लाइड के अंदर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर पीपल हु आर एंटरिंग इनटू द स्लॉट 3 स्लॉट 2. पैराजंबल 4 सवाल आउट ऑफ कंटेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आया और 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आया. जिन लोगों ने मेरी यूट्यूब लाइव अटेंड किए थे मैंने आपको 6 क्वेश्चन वाला भी स्टेटमेंट करवाया हुआ है. 5 क्वेश्चन वाला पैराजंबल आया. पैरा समरी 2 सवाल. पैरा कंप्लीशन 2 सवाल. मोरलेस इजी. एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जंगल वाला. फिलॉसफी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी ओवरऑल डुएबल. द मेन टिप हियर इज सिलेक्शन. Language of the reading comprehension may seem little bit on the higher side, but is actually not. Point number 1 of verbal ability. जिन लोगों ने eon पढ़ा हुआ है आपका बेड़ा पार है. Let's move to the second section. I'm going to keep it short and sweet और सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ जो आपको जाननी है. DILR moderate to difficult side बताया था आपको. पेपर सेटर साइंटिस्ट है कुछ तो भला कर सकते हैं बट राउट्स का जो क्वेश्चन है रूट्स का नेटवर्क का वो क्वेश्चन इज स्लाइटली ऑन द ट्रिकियर. इट लुक्स स्लाइटली ऑन द ट्रिकियर साइड बट इट्स नॉट. DILR के लिए प्रो टिप जो आपको 4 सेट आएंगे 5 क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर स्टार्टिंग में आपको सेट मुश्किल लग सकता है पर वो मुश्किल होगा नहीं. इसलिए हिम्मत मत छोड़ना. DLR देखने के बाद ये फीडबैक मिला है स्लॉट नंबर 1 के साथ. आई स्पीकिंग टू मोर देन 25 प्लस पीपल. या भाई हमारे जूम कॉल खत्म हुआ है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन वीजा ऑफिस वाला क्वेश्चन आया था. प्रोफेसर डिपार्टमेंट की वोटिंग थी. दिस क्वेश्चन इज कम ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ कैट 2020 एज वेल. आगे स्लॉट नंबर 1 सेट था जो कि बिल्कुल सिमिलर था लास्ट ईयर के कैट जैसा. अगर आपने पुराने पेपर सॉल्व किए बहुत ही बढ़िया है. आगे एक और DLR का सेट था. पेपर सेटर स्टैटिस्टिशियन है साइंटिस्ट है वो ऑपरेशंस के प्रोफेसर है. एक बात बताई थी आपको मीन मीडियन मोड का भी एक DLR का सेट आया था व्हिच वाज डुएबल. प्रो टिप आपके लिए DLR के लिए इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन. 2 सेट वर ऑन द डुएबल साइड दिस टाइम. लेट्स मूव टू द क्वांट सेक्शन. फिर मैं आपको बता दूं कि स्लॉट नंबर जो 2 3 में जाने वाले उनके लिए टिप्स. क्वांट्स वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. अरिथमेटिक 6 से 7 सवाल. जो अलजेब्रा सामने दिख रहा था ऑन द फेस. हाँ जिन लोगों ने पेपर दिया बताओ भाई. हाँ भाई हाउ वाज द पेपर. हाँ भाई जिन लोगों ने पेपर दिया अलजेब्रा सामने दिख रहा था ऑन द फेस फॉर श्योर. मैं तुम्हारा फीडबैक देता हूं. प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल टाइम से डिस्टेंस के सवाल. टाइम से डिस्टेंस सेम सवाल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर वाज आल्सो देयर. जिन लोगों ने लास्ट ईयर का पेपर देखा हुआ है टाइम से डिस्टेंस पेपर वाज सिमिलर टू लास्ट ईयर. मिक्सड इरिगेशन का एक सवाल आया था कॉफी वाला और कप से रिमूव कर रहे हैं कोको रिमूव करते हैं वो वाला क्वेश्चन आया था. अलजेब्रा के समवेयर अराउंड 5 सवाल. लॉगरिथमिक का सवाल इजी आ रहा है. अलजेब्रिक इक्वेशन भर के आ रहा है. एक क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन ऑफ 2. पेपर सेटर सेड आई मे इनोवेट लिटिल बिट इन हियर. तो उन्होंने 2 जगह पे इनोवेशन की उसके बारे में बता दो. ज्योमेट्री के 3 सवाल. मॉडर्न मैथ्स और कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेजेस मतलब 2 कंसेप्ट को जो सॉल्व करके बात होती है वो भी हो रहा है. ये काम करिए स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए. 3500 पीपल है. हाँ भाई तुम्हारा भी इनपुट लेता हूं मैं. फिर क्वांट वाज डिफिकल्ट. बिल्कुल आई विल गिव यू माय एनालिसिस एज वेल. हाँ भाई बाकी बताओ. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ठीक है. और बताइए क्वांट्स ने कार्ड दिखा दी मोए हो गया. ठीक है डन है. ओके और बताइए बाकी लोग क्या बोल रहे हैं. सर पेपर ठीक हुआ पेपर अच्छा हुआ पेपर बुरा हो गया. ज्योमेट्री के 4 सवाल. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड रेशियो 1 सवाल. प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स्ड रेशियो प्रोपोर्शन 1 सवाल. अलजेब्रा 8 से 10 क्वेश्चन. बहुत बढ़िया. ठीक है भाई अच्छी बातें करिए. हाँ हम्बल रिक्वेस्ट है. स्लॉट 2 स्लॉट 3 वाले भी जाने वाले. अलजेब्रा वाज किलिंग बिल्कुल. हाँ आगे देखते हैं. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वर नॉट देयर. अरिथमेटिक हाँ बताया मैंने आपको. अरिथमेटिक के 6 से 7 सवाल. बहुत बढ़िया. ठीक है. एक और कंसेप्ट था हार्मोनिक मीन वाला क्वेश्चन था जो कि टाइम एंड वर्क के साथ कंबाइन करके आया था. 2 कंसेप्ट था. तो पेपर वाज ऑन दैट लाइन. जिस बच्चे ने अच्छे कंसेप्ट्स करे हुए हैं पर्सन हु नोज हिज कंसेप्ट ही शुड बी एबल टू सॉल्व द पेपर एज वेल. ठीक है भाई. और बताइए और बताइए. ठीक है ओके VRC और DLR अच्छा गया है. बहुत बढ़िया. तो यही समरी है स्लॉट 2 स्लॉट 3 वालों के लिए. अलजेब्रा के 3-4 सवाल. ज्योमेट्री के 3-4 सवाल सिमिलर टू एक्चुअल कैट एज वेल. जो लोग तो स्लॉट 3 और स्लॉट 2 के अंदर जाने वाले आप लोगों के लिए एडवाइस. ठीक है
पहली बात, वर्बल इज इन द इजियर साइड, अच्छे से फाड़ के आना, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन और पैरा समरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। आरसी के अंदर भी एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन दिखे गए हैं, आरसी के अंदर कुछ नई टाइप आपको आ सकती है, तो मे बी पेपर कुछ चेंज कर सकता है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट डिफिकल्ट, अगर आपने इयॉन पढ़ा हुआ यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। लेट्स गो टू एलआरडीआई, वन लाइन समरी। LRDA के लिए इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन, दो DI के सेट वर डूएबल, नथिंग वाज सुपर इजी टुडे बट ऑन द सिमिलर लाइंस देन लास्ट ईयर। एज कंपेयर टू, इफ यू आस्क मी, वर्बल इजी विजी था नहीं, तुम लोगों ने एन पढ़ा हुआ है इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है, सच्ची बताऊं तो, हाँ इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है। एनी विच वेज, आगे DILR और फॉलोड बाय क्वांट्स। क्वांट्स वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड फॉर श्योर, इट्स गोना बी दैट्स द होल थिंग। ओके, आरसी दो डूएबल, सेम ऑन लाइन। Verbal is the only moderate part. DILR is definitely the tougher side. Quant is all about selection. अब मैं बता दूं लोग अटेम्प्ट कितने अब कर पाए हैं। जो तो NIT IIT के बच्चे हैं, जिन लोगों ने पिछली बार कैट भी दिया हुआ है, पहले पढ़े भी हुए हैं, उन लोगों ने समवेयर अराउंड 12 से लेकर 16 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके हैं क्वांट के अंदर अभी, ठीक है। तो मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, आपको जितने करने उतने ही करना, मैं वही बताने वाला जो तुम्हें बताना है, ठीक है। ओवरऑल पैराजम्बल्स है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, सब कुछ है पेपर के अंदर, और कुछ ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लो, अच्छे से जाओ, और जो लोग स्लॉट 1 देखे अपना एनालिसिस नीचे करो, इट्स गोना बी गुड, ठीक है। और DLR मुश्किल साइड पे है, एक सेट पक्का डुएबल होगा, वो सेट ढूंढ लेना, वो कौन सा मिलता है, यही प्रो टिप है। दिस टाइम्स पेपर इज ऑल अबाउट सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। तुम कुछ नहीं सोचने का, स्लॉट 2 स्लॉट 3 आराम से जाओ, बस टेक अ डीप ब्रेथ, जो पढ़ा हुआ है वैसे ही करना है। नो मेजर चेंजेस इन कैट दिस ईयर, दिस इज द ओनली थिंग यू वांट टू हियर दिस ईयर। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, आई विल सी यू बैक एट 2:30 PM, स्लॉट 2 के अंदर मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, बाकी लोग अपना कमेंट करिए भाई, कैसा तुम्हारा पेपर, यू गाइस कम अ लॉन्ग वे, हाँ यू गाइस कम अ लॉन्ग वे, बहुत दूर आए हो तुम लोग, बहुत मेहनत की है तुम लोगों ने, मैंने बोला था आई एम गोना बी देयर विद यू लास्ट डे। तो ओवरऑल पेपर इज इजी, गो एंड किल इट बॉयज एंड गर्ल्स, एंड इट्स गोना बी ग्रेट, ठीक है, डन है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स। स्ट्रीम को लाइक पक्का करेगा। सी यू एट 12:30 PM।